अभी जो चुनाव का टाइम चल रहा है नागपुर में, जो राजनीतिक की रुझान है, अभी आप देख रहे हैं कि ये मिठाई के दुकान में लोगों की भीड़ है। जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगी साहब, ये मिठाई बटेगी कि नहीं? बटेगी कांग्रेस की तरफ मिठाई जरूर बटेंगी, जरूर मिठाई बटेंगी नागपुर। सरकार किसकी बनने? महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी। नागपुर से 4 सीट का दावा है हमारा। आपको लगता है कि जो अभी माहौल है नागपुर की जनता के अंदर, अभी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को लेके जो जो बोल रहे हैं कि देश के लिए मोदी अच्छे हैं और क्षेत्रीय पार्टी के लिए यहाँ के जो शिवसेना बटे हुए हैं, उसी हिसाब से थोड़ा जनता कंफ्यूज नहीं है? देश का चुनाव है कि राज्य? पहली बात तो ये महाराष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। और मोदी जी है, मोदी जी सेंटर में है। यहाँ महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में जो आप बात कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जिसने यही बताया गया मोदी जी ने उनको, इनकी सरकार तोड़ो, उनकी सरकार तोड़ो, उसका चिन्ह गायब करो, यही सिखाया गया। इसलिए लोग सब महाविकास आघाड़ी के पीछे है। यहाँ कोई बाकी बकवास बात है और कोई ये नहीं है। जो भी है महाविकास आघाड़ी आएंगी और बहुमत के साथ में आएंगी। अच्छा, वो शिंदे जी का जादू कुछ नहीं चलेगा? क्या है शिंदे जी का? शिंदे जी का क्या है यहाँ पे? क्या है शिंदे जी का? उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना चुरा के वो शिंदे जी उधर गए, क्या है यहाँ पे? अरे जो कुछ है उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, यहाँ पे क्या है उनका? अच्छा, आप एक बात बताइए कि जब बीजेपी और शिंदे जी का सरकार बना और आपका सरकार टूट गया, अभी उसका असर है जनता के ऊपर? सवाल नहीं था, है असर आज भी। आज भी उनका असर मिलेगा और दिखेगा। अजीत पवार जी को भी मालूम हो जाएगा, शिंदे जी को भी मालूम हो जाएगा। 23 तारीख आने दो, जल्दी सब पता चल जाएगा। किंग मेकर कौन होंगे? हाँ, किंग मेकर कांग्रेस रहेंगी। कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस रहेगी। अजीत पवार जी का जादू चलेगी? कुछ नहीं चलेगा। खुद की सीट बचा लो, खुद की सीट बचा लो, बोलना उनको, खुद की सीट बचा लो, खुद की सीट बचा लो। एक स्लोगान अभी चल रही है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वही तो वो यूपी में चलेगा। यहाँ क्या है? यहाँ किसको काटेंगे और किसको बटेंगे और किसको बांट रहे और किसको काट रहे? यहाँ सब हिंदू मुस्लिम साथ साथ है। यहाँ कोई बटेंगा कटेंगे का जादू कुछ नहीं है। वो उधर बताओ बोलना योगी जी को। हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, शिवाजी महाराज, अंबेडकर, फुले शाहू ने सिखाया है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो हमारे महाराष्ट्र में जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये कटोंगे जो है यूपी बिहार में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। ये महाराष्ट्र की जनता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सरकार टूट गया उसके बाद यहाँ का जो विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, विकास जो चल रहा है, तो सीमेंट रोड में विकास नहीं होता। सीमेंट रोड के बनाने से क्या हो रहा है कि हमारे आगे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, वो बड़ा इशू है। सीमेंट रोड तो बन गए पर लोगों के घर नीचे डूब गए, लोग घर में पानी जा रहा है, तो लोगों का नुकसान हो रहा है इसमें। हर जब बारिश आती है तो एक ही बारिश में लोगों के घर में पानी घुसता है, लोगों के घर का नुकसान होता है और लाखों का नुकसान होता है। तो नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तो ये विकास नहीं है ना। आम जनता तो नुकसान हुआ वो खर्चा कर रही है, पैसा खर्चा कर रही है, सरकार हमसे टैक्स वसूल रही है। तो ये सरकार का फ़ायदा, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। अच्छा, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि अभी हम माँ बहन हमारे साथ हैं। देखो, ये 1500 ये फ्रीबीज है ना। 1500 बांटे, ठीक है, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, बट हमारे महाराष्ट्र में या हमारे देश में पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महिला की सुरक्षा। आज रोज़ हम पेपर पढ़ेंगे तो रोज़ एक ना एक महिला पे बलात्कार होता है, उस पर अत्याचार होता है, कहीं उसको किडनैप किया जाता है। तो महिला की सुरक्षा कहाँ है? हमारी माता बहनों को चाहिए सुरक्षा पहले, ठीक है। पैसे तो उनको मिलेंगे, कोई भी सरकार आएंगी, ये कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई ना कोई उनको पैसा देना ही देना है। सब कोई ना कोई फ्रीबीज बांटती है, बट फ्रीबीज के अलावा उनकी सुरक्षा का क्या? मैं हूँ, आप है या जो भी है, सबके घर में माँ बहन रहती है, सबके घर में महिला रहती है। तो आज हमारे हमारे घर की महिला की सुरक्षा का क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब अनिल देशमुख साहब ने शक्ति लॉ उनने प्रपोज किए थे असेंबली में, बट असेंबली डिसॉल्व होने के बाद में वो फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए वो इशू रह गया। पर वो जो लॉ है, शक्ति लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी महिला के सक्षमीकरण के लिए। शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बाद वो जो मुख्यमंत्री का काम ठीक से निभाया कि नहीं? मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के थे ना, या तो काम तो ये कर रहे थे फडणवीस, वो सिर्फ ठप्पा थे, वो क्या था, ऐसा है ना। अच्छा, हमारे यहाँ नागपुर का टाटा एयरब्रश प्रकल्प है, वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प है, अभी 2 महीने पहले अपना एक सोलर प्रकल्प है। ये कहाँ गए? ये गए सब गुजरात में। हमारे महाराष्ट्र के
इसी 2014 के पहले नागपुर, पुणे, मुंबई ये शहर थे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट था। पर आज क्या हो रहा है ना, हमारे यहाँ के यूथ इधर उधर भटक रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना, हम महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं, हमारे मराठी लोगों का या कि स्थानिक लोगों का पहला प्राधान्य है कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको हमारा जॉब मिलना चाहिए। पर यहाँ बाहर के लोग आते, कोई साउथ का आ रहा, कोई नॉर्थ का आ रहा, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट रहा, हम लोग बेरोजगार। आप बोल रहे हैं कि मराठी का जो अस्मिता का इशू अभी चल रही है, गुजराती और मराठी में, वो अस्मिता का इशू ये दाना धरेगा? हाँ करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो मराठी यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। हमारे मराठी यूथ को तुम दे रहे फ्री भी बांट रहे, हमारे घर में हमारे महिलाओं को 50 रुपये बांट रहे और हमसे वसूल रहे वहाँ पे, ऐसा है ना। और एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोग लेके जा रहे। आज देखिए मैक्सिमम जगहों पे एक तो साउथ या नॉर्थ इन लोगों का कब्जा है। अच्छा, बीजेपी वाले फिर भी बोल रहे हैं कि जादू इस बार भी हमारा चलेगी, क्योंकि हरियाणा में सब बोल रहे थे, मीडिया वाले बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र में भी बीजेपी का जादू चलेगा। 2019 का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। चुनाव के बाद क्या हुआ था, बीजेपी सरकार बनाने वाले थे, बोले थे, बनाए किसने? महाविकास आघाड़ी ने 50-50 करोड़ रुपए देकर आमदार खरीदे गए। कितने आमदार खरीदे? 40 आमदार। उसके बाद में अजित पवार के पार्टी को पैसे दिए, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे के दम पे तो कोई भी बना सकता। अडानी खुद मीटिंग में बैठा था, अजित पवार ने खुद ने बोला, या अडानी आया था, इसका मतलब हाँ बनाएंगे वो सरकार, पर किसको? जितने भी आमदार चुन के आएंगे वो फिर कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो, किसी के भी हो, सबको खरीदेंगे, उसके दम पे बनाएंगे। अभी आप सोच लो, पैसा अगर आपके पास होगा तो आप भी सरकार बना सकते हो, तो बनाएंगे बीजेपी सरकार। तो इस बार पूरा बहुमत किसको मिलेगा, या फिर भी पैसा दे के बीजेपी सरकार बनाएंगे? ये महाराष्ट्र है, ये सिंगल स्ट्रॉन्ग एक पार्टी को देती है मेजोरिटी, और वो महाविकास आघाड़ी को जाने वाला है, क्योंकि सिंपैथी ये महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने काम किया है। कोरोना के समय हमने देखा है, यही महाराष्ट्र था जहाँ पे लाशें नदी में नहीं तरंग रही थी, है ना। तो हमने सबने देखा है, तो चुन के आएंगे तो महाविकास आघाड़ी चुन के आएंगे, क्योंकि ये जनता की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नेताजी भी बोलते हैं कि उद्धव जी ने सीएम आवास में बैठते थे, नहीं तो क्या गुजरात में जाके करेंगे? महाराष्ट्र सीएम आवास कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है ना। तो महाराष्ट्र के हित के काम कर रहे थे ना, किसके काम कर रहे थे वो? और कोरोना के समय कैसा हर जगह जाके बैठेंगे? वो काम ही कर रहे थे ना। आज वहाँ पे बीकेसी में पूरा बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, जम्बो हॉस्पिटल, तो वो क्या खुद जाके बनाने वाले थे उद्धव जी? जो वो जाए फडणवीस ने जाके बनाए वहाँ पे। मतलब आपका मतलब है धोखा का जवाब इस बार मिलेगी? तो क्यों नहीं मिलेगा? जाके मुंबई में देख लीजिए, पूरी सिंपैथी उद्धव ठाकरे जी के साथ है, पूरी सिंपैथी है। अच्छा, नागपुर में क्या होगा? नागपुर में तो कांग्रेस पूरी ठीक है। खुद सिटिंग जो सीएम है वो हार रहे 7,000 वोट से। अच्छा, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे गांव के युवा यही बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है, बस नेता आते हैं, बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जॉब क्रिएट ही नहीं की है इन्होंने कभी, उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में बराबर आ नहीं रही है कोई कंपनीज, और हमारे महाराष्ट्र में जो कंपनी कुछ स्टार्टअप करना चाहती है तो वो उठा के गुजरात में लेके चले जाते, फिर यहाँ के पकौड़े बेचेंगे और काम करेंगे, बस यही चल रहा है। अभी रिसेंट में 6 महीने में 1 साल में कम से कम 5 बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ पे सेटअप होने वाली थी मिहान में, नागपुर में, वो पूरी उठा के गुजरात में भेज दिए। अच्छा, तभी तो सरकार बनी ना इतनी तोड़ के, इतने करोड़ों में। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है, और उसका लोग जवाब समझते हैं, हाँ सब समझ रहे हैं। लेकिन मोदी जी हो रहे हैं। मोदी जी तो अब वो उन्होंने कोई चश्मा पहना, जैसे मैंने ये पहना हूँ चश्मा निकलने को समय लगता ना, अब निकल गया है लोगों के आंखों से चश्मा। अब पता चलेगा इनको 23 तारीख को क्या होने वाला है। हिंदू मुस्लिम का जो इशू चल रही है उसका फायदा बीजेपी लेगा क्या? नागपुर में कभी नहीं हुआ है। ये सब वो नैरेटिव सेट करते हैं और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं उनके फ़ायदे के लिए, जबकि यहाँ पे हर कोई ये भैया इतने सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, हमारे घर के जैसे संबंध है। तो क्यों बोलते हैं कि जो बटेंगे वो कटेंगे, ऐसा डायलॉग क्यों चलता वो है? वहाँ चल गया ना, उधर चल गया तो वो चलाने की कोशिश, उन्होंने ये नहीं सोचे कि ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है बस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी का मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या जनता चाहता है?
बेरोजगार अब काम चाहता है। नेता तो उद्धव जी बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, कोई भी लेकिन बेरोजगार जनता क्या अपने लिए चाहता है? काम चाहता है। बस बेरोजगारों में सबसे बड़ा इशू है कि उन्हें काम मिलना चाहिए, अच्छा, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। 4-4 साल की बच्चियों पे रेप हो रहे हैं और वो भी बीजेपी के जो पदाधिकारी लोग रहते हैं उनकी स्कूल है वो केस दबाई जाती है, बाद में 4 दिन बाद पता चलती है, उसको अरेस्ट नहीं करते हैं। यानी इतनी नीच राजनीति हो गई इन्होंने कर दी है ये पिछले 2.5 साल में, वो सब लोगों को अभी समझ में आ गया है और आने वाले 23 तारीख को इसका जवाब मिल जाएगा। 23 तारीख को मिल जाएगा। चाचा क्या बोल रहे थे आप? एक सीट आएंगे आदित्य तटकरे की, हाँ जी, राष्ट्रवादी अजीत पवार की एक सीट आएंगे आदित्य तटकरे की, आदित्य तक्करी। एक सिंगल सीट। अच्छा, और सब? बाकी सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। अब फर्नांडीज साहब का क्या होगा? उनकी जानकारी नहीं, फर्नांडीज नहीं, कौन? फडणवीस का फडणवीस फडणवीस वाले ये सांगरे फडणवीस सांगरे। हाँ हाँ, क्या होगा? हार रहे हार रहे हैं? यस। सीएम उम्मीदवार है। हाँ, तो काम नहीं किया तो क्या करेंगे फिर? जॉब नहीं दिया लोगों को, युवाओं को जॉब नहीं, काम नहीं, तो क्या क्यों वोट देंगे? सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी रहती है? सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी रहती है? ये शरद पवार जी के बारामती में जाके देख लीजिए, पुणे एरिया जाके देख लीजिए, उसके बाद में आपका सब कांग्रेस का सपोर्टर है। नहीं, सपोर्टर नहीं है। अगर काम नहीं हुआ है, हम लोगों को जॉब नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे हम? बैंगलोर में जॉब है इसका। फिर नागपुर में जॉब ही नहीं है, नागपुर में आप मेहान में जॉब नहीं ला रहे हो। यहाँ पे कैंपस आप देखो, कैंपस यूनिवर्सिटी में कैंपस नहीं है। आज मैं बाहर जाके काम करूँ, आज मेरे जैसे नागपुर के सारे लोग पुणे, मुंबई और बैंगलोर में जाके काम करें, देन फिर हम नागपुर में आके वोट किसको दें? क्यों वोट दें हम नागपुर के नेताओं को? नहीं, शरद पवार के हाथ में कंट्रोल नहीं है, उनका परिवार उनके भाग जाते हैं। पुणे के बानेर एरिया में जाइए, पुणे के पाषाण एरिया में जाइए, कोथरूड एरिया में जाइए, आधे से ज़्यादा पब्लिक है आपको नागपुर के दिखेंगे। और अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन की काउंटिंग करोगे ना, तो ये आधे से ज़्यादा पब्लिक है ना, ये नागपुर है। वहाँ यहाँ के जो लोकल आउटलेट है ना, पोहा जैसे तरी पोहा फेमस है, वो पुणे में जाके मुंबई में फेमस हुआ गया, क्योंकि यहाँ के लोग आधे से ज़्यादा ये वहाँ गए। अगर आप बोल रहे हो कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो फिर उन्होंने उतना एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एक सरकारी स्कूल आप बता दीजिए पिछले 10-15 साल में देवेंद्र फडणवीस के इसमें खुली होंगी। एक प्लेग्राउंड, एक स्कूल, कॉलेजेस और एक ये मेडिकल। नहीं, हम नाश्ता कर लिए भैया। मैं तो बोल नहीं सकता, मैं कलेक्टर ऑफिस समाज कल्याण का हूँ। अरे वही बात, नहीं। ओके ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते, ठीक है। और भाई साहब वहाँ पे है, बहुत देरी से बहुत कुछ बताने वाले थे। मैं आपका दुकान तो बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख जाकिर है। कितना दिन हो गया ये? कितना ये साल? कम से कम 40-45 साल हो गए। 40-50 साल? हाँ। पिताजी की थे? हाँ, पिताजी की दौड़ की है। हाँ? क्या फेमस है आपका मिठाई? हमारा फेमस है यहाँ पे नमकीन के नाम से फेमस है। नमकीन? कौन सा नमकीन? ये नमकीन है, खाइए ना आप। आप थोड़ा खाएंगे अभी? हाँ जी, खाइए। मुझे आपका नाम क्या है? शेख जाकिर। शेख जाकिर। एक बात बताइए, अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है, लोग बहुत आते होंगे, यहाँ बहुत आते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ का सब माहौल है कि हमारे मध्य में तो सिर्फ बंटी सिड़ के भाव का ही है माहौल। और अच्छा आदमी है, यंग लड़का है और बहुत काम वाम करता है। आधी रात को फोन सरकार किसकी बनेगी? अब ये तो आपको बता नहीं सकते। 50-50 लग रहा है चांसेस। 50-50? हमारी नॉलेज की बीजेपी वाले का सोच है, जहाँ पे हम मुस्लिम के साथ बात करते हैं कि वो सब बीजेपी के विरोध में है। नहीं, मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान के विरोध में है। कुछ लोग जैसा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे बीजेपी में नितिन गडकरी। अच्छा, वो अच्छा रॉयल बेहतरीन आदमी है। बीजेपी में ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं। और मोदी जी? मोदी भी है, वो तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे। उनके बारे में बोल भी नहीं, अच्छे है आदमी, अच्छे हैं। मगर जैसा काम करना चाहिए तो बीजेपी ने वैसा करी नहीं। आजकल वो लोग बेरोजगार ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। सबसे पहले क्या, जो लेडीज़ के बारे में एजुकेशन पीछे जा रहा है, मुसलमानों में तो ज़्यादा ही एजुकेशन पीछे जा रहा है सबसे। थोड़ा भाव भी बढ़ गया है तो। अभी तेल का रेट बढ़ गया है, बहुत चीज़ का रेट बढ़ गया है। कारोबार में क्या है, गिरावट दिन पे दिन आ रही है। और जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति है, उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा है। यानी गरीबों के लिए सोचना चाहिए सरकार को। मेन मसला है जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो जैसा
मिडिल क्लास जो बोलते हैं वही है जो जनता को लेके चल सकती है, यानी पार्टी को लेके चलती है। बड़े लोगों का क्या है, बड़े लोग तो पैसा कमाने के लिए आए, वो कमाए और चले गए। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी उनके लिए काम करना चाहिए उन्होंने। अच्छा, किसानों के लिए काम कहाँ हो रहा है, सिर्फ पैसे वालों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए कहाँ हो रहा है काम। अभी कर रही है सरकार जो बहन लाडली बहन ये योजना लाई है। लेकिन सिंधे जी मुख्यमंत्री साहब थे, अभी तो बहुत घूम रहे थे। अब घूमने से क्या हो रहा है, काम हुआ तो काम करेंगे ना लोग, घूमने से तो बहुत सब घूम रहे हैं। जो वर्क करेगा, जो डबल इंजन सरकार था, यहाँ पे बीजेपी वहाँ पे भी बीजेपी, तो काम कैसा नहीं हुआ? यूपी के बारे में तो नहीं मालूम, उधर का वहाँ का तो क्या है उधर का। आप महाराष्ट्र का जो सही रहेगा वो अपना सही रहेगा, ऐसा महाराष्ट्र में सही होना चाहिए। हर चीज़ खाने पीने में। हुआ कि नहीं चाचा बोल रहे, काम कुछ हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं, दोनों पार्टी चल रही है अभी तो काम में। बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बंटी सिकरे। तो उतना नॉलेज नहीं है भाईजान को, बीजेपी का काम कुछ नहीं है। सिर्फ बीजेपी के लोग भाषण गलत देते, जो वर्ड बोलते हैं ना वो गलत वर्ड वापरते हैं। जातिवाद वर्ड मारने नहीं है। हम महाराष्ट्र में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में आधे जितने % जो लोग मिलेंगे मेरे कस्टमर बोलेंगे हमारा भाईचारा है। ऐसा रहते एक थाली में खाते, एक साथ में पीते, बैठते उठते। ये तुम्हारे यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत बेकार माहौल है, जातिवाद माहौल है, बहुत ख़राब है वहाँ का माहौल। माशाल्लाह यहाँ का माहौल सबसे अच्छा है हमारा। नागपुर हमारे लिए तो बेस्ट है एकदम। यहाँ के लोग चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। 90% सब एक। यहाँ पे RSS का बड़ा कार्यालय है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि आज तक कभी नागपुर में सुने दंगा होते हैं, झगड़ा होते हैं, नहीं होता। कि यहाँ पे एक लाख मोहब्बत है, सब में एकजुट है, मेजोरिटी में सब रहते हैं। अच्छा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। अब वो वहाँ पे क्या लोग बहकावे में आ जाते नेताओं के, अरे अपनी सोच बड़ा। अभी शरद पवार का जादू है। हाँ है ना, बेशक है माहौल है उनका। इतना मोहब्बत शरद पवार से क्यों लोग करते हैं? क्यों करके आदमी अच्छा है, लाइक करते हैं उसको। एक काम बताइए। एक काम बहुत काम कराना है उसने। अभी नया जो पहली बात तो कांग्रेस अभी यंग लड़कों को उतार रही है। टिकट जो है टोटल यंग लड़कों को टिकट बिटा। बंटी भाई से पहले बहुत कम मार्जिन से हारे थे, सब नए नए लड़के अभी जो आ रही। बंटी भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे ज़रूर, चांसेस है, 90% चांसेस है। हाँ। लोग चाहते हैं बंटी भाई को। क्यों नहीं चाहते, बहुत चाहते हैं। अच्छा, मतलब फर्नांडिस साहब का जादू नहीं चलेगा नागपुर में। मुख्यमंत्री होने के बाद में उतना काम ही नहीं करें, जबकि नागपुर के मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने बंटी साहब का जादू चलेगा आपको लगता है? हाँ चलेगा, जरूर चलेगा। कांग्रेस पार्टी का? हाँ इंशाल्लाह चलेगा ज़रूर। हाँ चलेगा ज़रूर चलेगा। ओके चाचा, आप क्या बोल रहे थे? इसके बारे में नहीं, ठीक है। अभी लोगों का मुश्किल क्या है? मुश्किल तो भैया दोनों पार्टी बता नहीं सकते इसके बारे में अपन। अच्छा। जनता के बारे में जिसको चाहे उसको वोट दे सकते, वो दिल का अपना दिल का इच्छा है, जिसको चाहे उसको दे सकती है। अच्छा। उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते अपन। वोटिंग के बारे में तो कुछ रातों रात क्या हो जाए कुछ को पता नहीं। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। हम खाएंगे, आपके आएंगे। ये जो है सबसे नमकीन, फेवरेट नमकीन है, उसको हम खाएंगे। थोड़ा इंटरव्यू ख़त्म करके खाएंगे, उसका भी वीडियो लेंगे। हाँ, लेकिन अभी इसको रखिए, अभी 2-3 आदमी से बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा चाय है, थोड़ा हमको भी चाय दीजिए और लोग देखते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग हैं तो बात होगा। हाँ, अरे कप में चाय, ठीक है। अरे ये क्या है आपका? राजा नमकीन सेंटर। राजा नमकीन सेंटर जो नागपुर में आएंगे वो खा सकते हैं। भैया इतना दुख है, क्या बोले? मन खराब है? नहीं, धूप ले रहे हैं। धूप ले रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल क्या है? अच्छा है। कौन पार्टी आ रहा है सरकार में? तो बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। लोग क्या बोलते हैं? लोगों का आइडिया आप बता नहीं सकते। और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी है कुछ लोग। अरे देखो, सर जी अभी तो चुनाव चल रही है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास ही है और क्या रहेंगे। विकास कौन सा काम नहीं हुआ? बहुत से काम है, इनसे बात करिए, कार्यकर्ता है बात करिए।
नहीं, आप तो आम आदमी है ना, जी। तो इसलिए आपको ज़्यादा जानकारी होगा, लोग का परेशानी आप समझते होंगे। बहुत सी परेशानी है सर, जॉब की परेशानी है और जॉब की परेशानी है, ये समझ के चलो। रोज़गार नहीं है लोगों को, बहुत परेशान है लोग यहाँ ये जो पर। टूटा हुआ तो सरकार, नया सरकार बना शिंदे जी का, जी बीजेपी का, जी। काम अच्छा किया? नहीं सर, कुछ भी काम तो नहीं किया है, समझ में नहीं आया अभी तक तो हमारे को। नहीं किया। नहीं किया। उद्धव जी के साथ धोखा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, धोखा हुआ है उनके साथ, धोखा हुआ है उद्धव जी के साथ में। उसका रिजल्ट इस बार मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली है। इंडिया गठबंधन के साथ में है अभी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? किस बारे में? हाँ जी, किस बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, हाँ, पार्टियाँ चुन के आती है। अभी तो चुनाव का टाइम है। सही बात है ना, पार्टियाँ चुन के आती है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। क्या है? अभी चुनाव का रुझान, अभी चुनाव का रुझान तो कुछ बता ही नहीं सकते, क्या है क्या नहीं। मतलब 50-50 है। 50-50 है। हाँ? सरकार कौन बनेगा? सरकार तो हम तो जाते हैं कांग्रेस की बने, कांग्रेस और ज्वाइन में। चाहते हैं? कांग्रेस उद्धव, कांग्रेस उद्धव, शरद पवार जी का सरकार। फिर उनसे कोई भाग जाएगा तो बीजेपी के साथ? नहीं भागेंगे, अब नहीं भागेंगे। भागने वाले भगोड़े भाग गए, अब नहीं भागेंगे। कि हिंदू विचारधारा बीजेपी के पार्टी के साथ उद्धव जी जाएंगे, वो गए थे ना। देव जी गए थे, उनको वहाँ पे पट्टा नहीं, वापस आ गए वो कांग्रेस में। बराबर है। और शरद पवार जी का भतीजा भी चला गया। हाँ, वो भी चला गया। वो तो ये है, राजनीति है। जब जिस पे गर्दन पे तलवार लटकती है तो भागता ही है, गर्दन मचाने के लिए। अच्छा, इसलिए भाग गए। हाँ, इसलिए भाग गए। और क्लीन हो गए। क्या लोगों को चूतिया समझते, क्या लोग ये आम लोगों को चूतिया समझते हैं? अच्छा, सही बात है ना। हम लोगों को चूतिया समझते हैं, लोग बोलते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ जी, चाचा चाचा, अरे आइए थोड़ा बात करते हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी राजनीति का रुझान क्या है? अभी बता नहीं सकते। हाँ? कब किधर कौन से आगे बैठ के बात कर ले, बैठ नहीं सकते। नहीं सकते। ओके, अभी चुनाव का टाइम है। हाँ, सब कुछ लोग बोलते हैं कि इस बार सरकार बदलेगी। मेरे को नहीं लगता कि सरकार बदलेंगी, कि सरकार वही रहेंगी। बीजेपी वाला? बीजेपी वाली चलेंगी। हाँ? क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम पंजे को मारते, लेकिन जाके वहाँ पे बीजेपी को जाके मार देते। अच्छा, मैंने बोलते हैं लेकिन मारते बीजेपी को परफेक्ट जाके टाइम में बीजेपी को दे देते हैं। हाँ? हाँ। जैसे हरियाणा में हुआ। हाँ, वैसे हाँ? वैसे यहाँ पर भी वही है, महाराष्ट्र में। अच्छा, ऊपर आ जाइए। हाँ, ऐसे ही हुआ। हाँ, थोड़ा यहाँ पे बैठ। हाँ, खड़ा होके बात करो। इधर बता आ। भी नहीं सकते कि बूथ कौन से करवट ले सकता है। हाँ, पब्लिक चाहती है कि अब के बार कोई बोलता है बंटी की तरफ देंगे, कोई बोलता है पुनर्कर को देंगे। अच्छा, लेकिन जितना काम गडकरी साहब ने करे है नागपुर महाराष्ट्र में, उतना काम किसी ने करा नहीं। अच्छा, फडणवीस साहब के ऊपर कितना खुश है जनता? यहाँ नागपुर के तो बहुत खुश है, पूरा नागपुर खुश है गडकरी साहब से। गडकरी साहब के ऊपर तो खुश है, लेकिन गडकरी साहब तो मोदी जी के ऊपर खुश नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता, पता नहीं है इसके बारे में नहीं बता। हर दिन गडकरी साहब बोलते हैं कि बीजेपी में उनका एक मुद्दा है कि भाईचारे जैसा रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, सब हमारे भाई बहन। गडकरी साहब का एक ही नारा है। गडकरी साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते, लेकिन बनने को भी होना, अब बनने को भी होना हो एक बार, लेकिन बन नहीं पा रहे। बन नहीं पा रहे। अब नहीं बना रहे तो कोई क्या करेंगे, जबकि एक बार होना, प्रधानमंत्री बनना जरूरी है गडकरी साहब। अच्छा, आप गडकरी साहब का फैन है? बहुत बड़े। गडकरी साहब ने जो काम किए हैं उसके तो सभी फैन हैं, मैं क्या सभी फैन हैं उनके। अच्छा, इस बार मतलब बीजेपी का सरकार बनेगी?
सिंधे और बीजेपी का वैसी गठबंधन लगती की है सरकार, गठबंधन की सरकार बनी। अच्छा, लेकिन पंजाब वाला शरद पवार वाला उसको बता नहीं सकते, अभी बता नहीं सकते। मध्य का इलेक्शन है, कब कौन हारता कौन जीतता कोई बता नहीं सकता। बता नहीं सकता अभी, लेकिन जो बता रहे हैं कि वही बोल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का सरकार बनेगी और कुछ बोलते हैं। ये कौन सा मिठाई है? ये वो है बालू सिंह। सबसे अच्छा मिठाई कौन सा है? ये लबड़ी भी है। कौन सा? नहीं, आपका जो फेमस है ज़्यादातर बेचता है मिठाई, दही बड़ा एक दो। फेमस दही बड़ा है। मिठाई में क्या है सबसे बड़ा? लबड़ी है, चांदनी है, इधर हाँ। ये कौन सा मिठाई? ये चांदनी मिठाई है, ये हीरा कली है। नहीं, हम नहीं खाने वाले हैं, लेकिन बता रहे हैं कि आपका सबसे फेवरेट मीठा कौन है, ज़्यादातर बेचता है कौन सा मीठा? ज़्यादा बेचते हैं हम लोग, हीरा कली बेचते हैं, चांदनी मिठाई बेचते हैं, और दही बड़ा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। दही बड़ा खाएंगे अभी? आइए थोड़ा दही बड़ा खाएंगे। चाचा दही बड़ा दो एक। हमारे वहाँ पे दही बड़ा बनता है कटक में, पता है? उसके ऊपर आलूदम भी रहता है। यूट्यूब लगा के देख सकते हैं, कटक का दही बड़ा है, आलूदम होता है, बहुत फेमस है। बहुत बड़े बड़े कुक आते हैं वहाँ पे खा के जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो दही बड़ा है उसका क्या टेस्ट है? थोड़ा दिखाइए दही बड़ा कैसे बनता है। अच्छा, हाँ। अभी सुधांशु जी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आएंगे, वो भी खाएंगे, और राजीव राव जी भी खाएंगे हमारे साथ। ये थोड़ा खा लेते हैं, 1 मिनट। भैया ने ये इतना ठंड है, वाह, बहुत टेस्टी। ये तो मिठाई है। मलाई दही का बनता है, मलाई का दही का बनता है, मलाई का दही का बनता है, मलाई है। ये दही थोड़ी रहता है। यहाँ पे दूध का रेट कितना है? 55 रुपये से लेकर 60 रुपये। वही का 60 है, मतलब ठीक है। हेलो, चना कड़ी डालना है। अभी रुक दीजिए, बाद में फिर लोगों के साथ बात करेंगे। अभी भाई साहब ने दही बड़ा दिए हैं, खाना खाते हैं, बात करेंगे।